आज हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स क्या होता है पता है? गोल्डन रूल्स अकाउंटेंसी पे ऐसा एक गोल्ड है जिसके सहारे हम लोग अकाउंटेंसी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, सारा जर्नल, सारा मैथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग वो गोल्डन रूल सीखेंगे और उसका डिटेल्स में जानेंगे क्या होता है गोल्डन रूल्स। तो पहले हम लोग जानेंगे, पहले तो गोल्डन रूल लिख लेते हैं हेडिंग में। ठीक है। बेसिकली गोल्डन रूल 3 तरह की होता है। पहले तो नॉमिनल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट एक होता है। 2 नंबर पे होता है रियल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। अब पहले तो हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट समझो जो चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं देता, ठीक है, वो क्या है? परचेज, सेल्स, वो सब होता है नॉमिनल अकाउंट पे। तो इसका रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड मैं डिटेल्स में बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ा सा। आर टू बी डेबिटेड एंड क्या क्रेडिट का है? इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड। ठीक है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड एंड इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये होगा एक हमारा। पहले हम लोग रूल देखेंगे, उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो रियल अकाउंट पे रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट पे क्या बोला मैंने? जो चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं देता। और रियल अकाउंट पे क्या होता है? जो चीज़ हम लोग को दिखाई देता है, मतलब कि कैश, बिल, जो चीज़ हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है। तो रियल अकाउंट के समय क्या होगा? व्हिच कम्स इन, जो आपके पास आएगा वो डेबिट होगा, और व्हिच गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, जो आपके पास से चला जाएगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, मिला। और 3 नंबर पे होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सन का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति व विशेष को हम लोग को प्रेफर कर रहे हैं, तो वो होता है आप लोग को पर्सनल अकाउंट। राम, श्याम, रोहित जो होता है वो होता है आप लोग का पर्सनल अकाउंट। तो पर्सन 2 नंबर पे हो गया। 3 नंबर पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट का एक जर्नल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का एक जर्नल। मैंने क्या बोला? नॉमिनल अकाउंट कौन सी होता है? नॉमिनल अकाउंट जो चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो समझो, 1 नंबर पे हम लोग आ सकते हैं। तो समझो सोल्ड गुड्स इन कैश। इसका जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। होगा कि नहीं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये गुड्स भी तो हो सकता था, सेल्स की जगह गुड्स भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गुड्स के बदले हम लोग पास चीज़ लिखते हैं, गुड्स के बदले हम लोग लिखते हैं परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, और एक होता है स्टॉक। ये 5 चीज़ हम लोग गुड्स के बदले लिखते हैं। ठीक है। इधर देखो, कैश क्या है? कैश बोला, मैंने बोला रियल अकाउंट। कैश तो हम लोग को दिखाई देता, पैसा हम लोग दिखाई देता है कि नहीं? तो कैश डेबिट हुआ, मतलब कि कोई चीज़ हम लोग को सेल कर रहा हूँ तो पैसा तो हमारे पास आएगा, तो पैसा आएगा मतलब कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कैसे दिया था? रियल अकाउंट पे व्हिच कम्स इन डेबिट। 2 नंबर पे देखो रियल अकाउंट पे व्हिच कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा। इसमें देखो कैश हमारे पास आएगा, तो कैश इधर रियल अकाउंट मिला कि नहीं? रूल के साथ मिला कि नहीं? बोलो। व्हिच कम्स इन डेबिट, जो हमारे पास आएगा, मतलब कैश आया तो डेबिट। और सेल्स मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट। इनकम, सेल्स मतलब सेल्स करते हैं तो इनकम ही होता है ना, सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, तो इनकम ही होगा। तो सेल्स, इनकम एंड गेन, देखो इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड, मिल गया। अब और एक देखेंगे, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, इसका जर्नल क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। इधर भी देखो, गुड्स के बदले हम लोग बोला, मैंने 5 चीज़ लिख सकते हैं, परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड और स्टॉक। ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, हमारे परचेज, कोई चीज़ परचेज करता है, खरीदता है, तो हमारे पास से क्या चला जाता है? कैश चला जाता है, टू कैश अकाउंट। इधर देखो, जो चला जाता है मतलब कैश तो रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट पे रूल पे व्हिच गोज आउट क्रेडिट, तो कैश चला जाता है तो क्रेडिट होता है। समझा? कैश चला जाता है तो क्रेडिट होता है। और परचेज कर रहा हो तो हम कोई चीज़ खरीदता हो तो एक्सपेंसेस तो होगा, तो परचेज मैंने बोला क्या? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट ये देखो, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, तो परचेज डेबिट हुआ कि नहीं? ठीक है। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे,
गुड्स सोल्ड टू राम, ठीक है। इसमें जनरल क्या होगा, गुड सोल्ड किया, ठीक है, गुड बेच दिया हम लोग राम के पास, तो क्रेडिट में इन क्रेडिट, ठीक है। तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उधारी में बेचा तो राम की नाम लिखेंगे ना, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सोल्ड बोला, गुड्स, गुड्स तो नहीं लिखते, गुड्स, गुड्स के बदले पास चीज़ जो होता है सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। इधर देखो, राम के पास हम लोग माल बेचा, तो राम के पास हमारे हमारे से माल गया, ठीक है, तो उसमें डेबिट होगा। तो हम लोग जब पर्सनल अकाउंट देखेंगे, पर्सनल अकाउंट जब देखेंगे तो डेबिट द रिसीवर, तो हम लोग इधर कोई एक माल बेचा राम के पास, तो राम तो मिल गया, राम के पास तो सामान मिल गया, राम तो सामान लेकर चला गया, तो डेबिट द रिसीवर मतलब कि जो रिसीव करता है वो रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स, सेल्स किया तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट हम लोगों को पता है, सेल्स किया तो इनकम होगा, ये भला ही क्रेडिट में बाद में तो हम लोग को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सेल्स हुआ तो इनकम हुआ, तो इनकम एंड गेन आर टू बी क्रेडिटेड,